माहौल का असर सब पर हो। देखो ना, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सबसे पहला हमने दुनिया में जो घर बनाया वो बैतुल्लाह बनाया। बैतुल्लाह क्या है कि वो बैतुल्लाह हिदायत का मरकज है, हिदायत का मरकज। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदा, वो हिदायत का मरकज है। हमारे नबी के आने से एक लंबा जमाने तक वहां कोई मेहनत वाला नहीं आया, तो वहां लोग बुत परस्त बन गए। मगर वो बुत परस्त, उनकी बुत परस्ती ने इतना असर किया कि बुत परस्ती बढ़ते 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 इतनी बड़ी कि बैतुल्लाह जो हिदायत का मरकज था वो भी बुत परस्ती से बच नहीं सकी। जब बैतुल्लाह नहीं बच सकता तो मेरा और आपका घर बच जाएगा, हमारी और आपके घर और हमारे आपके मोहल्ले बच जाएंगे। उस माहौल को बनाने के लिए मोहल्ले की फिजा है, तो उसकी फिजा के लिए हम मस्जिद की फिक्रें हर घर में पहुंचा दें। हमारे मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह थे, मौलाना इलियास साहब के साथियों में से, वो फरमाते थे कि तुम्हारी जो फिक्रें हैं हर घर में पहुंचाओ, तो वो मोहल्ले वाले तुम्हारी फिक्रों में शरीक होंगे। हमारी फिक्रें ही घरों में नहीं पहुंची और हम ये तमन्ना करें कि मोहल्ले वाले हमारी फिक्रों में शरीक हो जाएं, तो हो जाएंगे। तो इन फिक्रों को लेकर मोहल्लों में फिरना है। मियाँ जी मेहरा फरमाते थे कि ऐसी मेहनत का निजाम बनाओ कि तुम्हारी मस्जिद के अतराफ के 100% मकान हर 15 दिन पर पूरी पूरी मुलाकातें हो जानी चाहिए कि ये मोहल्ले में हमारे रहता है, वो दुनिया भर की बातें रोज सुनता है, कम से कम 15 दिन में एक मरतबा तो अल्लाह रसूल की कुछ बात वो सुने। अगर 15 दिन में भी हमने अल्लाह रसूल की उसको बात नहीं सुनाई, आखिरत की बात नहीं सुनाई, तो दूसरी बातें उसने सुनी हैं, फिर वही बातें मोहल्ले में फैलेगी। तो ऐसा एक तो निजाम बने कि हमारी मस्जिद की जमात हदफ बनाए कि हमारे इतने मकान हैं, उन मकानों को 15 दिन में वसूल कर लेना है, 15 दिन में हमें 100% तक पहुंचना है। और ये फरमाते थे कि कोशिश ये करो कि मकानों में मुलाकातों में जाओ, घरों में बैठकर घर में बात करो। क्यों घर में बैठकर बात करो? कि घर में बैठकर इसलिए बात करो कि हम अपनी फिक्रों में घर के सारे अफराद को शरीक करना चाहते हैं। अब उस घर में अब्बा हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 3 लड़कियां हैं, माँ वालदा है। अब आपने उनके अब्बा से दुकान पर मुलाकात कर ली, खेत में मुलाकात कर ली, फैक्ट्री में मुलाकात कर ली, घर में 10 आदमी हैं। अब आपने आपकी फिक्रों में कितनों को शरीक किया? अरे बोलो भाई, कितनों को शरीक किया? 9 एक तरफ है और एक आदमी एक तरफ है। जब वो घर में जाएगा तो 9 एक तरफ है, वो गालिब रहेंगे या एक है वो गालिब रहेगा? अरे बोलो भाई, 9 गालिब रहेंगे। हम अपनी फिक्रों में सबको शरीक करना चाहते हैं। तो हजरत ये फरमाते हैं कि घरों में बैठकर बात करें। हम जिसकी मुलाकात में जाए उनसे कहें भाई हम आपसे घर में बैठकर बात करना चाहते हैं। फिर हजरत फरमाते थे 6 नंबर के दायरे में बात करो, 6 नंबर के दायरे में, और जरा जोर से बोलो। जोर से बोलने से क्या होगा? जितने मर्द हैं वो तो तुम्हारे सामने आ जाएंगे, तो सब तुम्हारी बात सुनेंगे। लेकिन तुम जब जरा जोर से बोलोगे ना, तो तुम्हारी आवाज घर की औरतों तक भी पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? कि औरतों की एक आदत है। क्या आदत है? कि अगर घर में कोई बाहर का आदमी आया है तो वो किसी भी कोने में काम करती होगी, उसको ये फिक्र होगी कि कौन आया है, क्या बातें कर रहा है। वो खड़े कान की होती है। कौन से कान की होती है? बोलो भाई, फौरन कान यहां कर देगी। हज़रत फरमा देते जरा जोर से बोलो ताकि उन तक भी बात पहुंचे। फिर ये फरमा देते हाँ, ये ना कहो कि भाई तुम अपनी मस्तूरात को भी बुला लो ताकि वो भी सुन लें, ये फितने की चीज है। ये नहीं कहेंगे कि तुम अपनी मस्तूरात को भी बुलाओ करीब ताकि वो पर्दे के पीछे सुने, ऐसा नहीं कहेंगे, ये फितने की चीज है। मगर यूं फरमा देते वो खुद ही सुनेगी, क्योंकि वो खड़े कान की होती है, उसके कान खड़े हो जाएंगे, वो तुम्हारी बात सुनेगी। अब तुम्हारी फिक्रों में मर्द भी शरीक हो गए और उस घर की, अरे बोलो भाई, औरतें भी। फिर ये फरमा देते कि अगर उस तक हमारी बात नहीं भी पहुंच रही है आवाज, तो औरतों में एक दूसरी आदत है। दूसरी आदत कौन सी है पता है? जब आप लोग घर से बाहर बात करके निकलोगे, उनको आवाज नहीं पहुंची, तो वो क्या करेगी? फौरन हाजिर हो जाएगी। कौन लोग थे, क्यों आए थे, क्या कह रहे थे? अब ये सारे घर के मर्द कहेंगे मस्जिद वाले थे, मस्जिद से आए थे और ये कह रहे थे। तो आपकी बात पहुंच गई, तो आपने पूरे घर को आपके फिक्रों में शरीक कर दिया। अभी हमारी मस्जिद के अतराफ में 100% मुलाकातें नहीं होती। आप हर बैठा हुआ पूरा मजमा तफक्कुर करे कि हमारी मस्जिद के अतराफ में कितने मकान हैं, हमने 100% मुलाकातें कब की थी। जब हमारी मुलाकातें नहीं हुई, वो हमारी फिक्रों में शरीक नहीं हुए, तो हमारे मोहल्ले का माहौल कैसे बनेगा? वो घर वाले हमारा ताउन कैसे करेंगे? इसलिए मकाम पर हमारा मजबूत मुलाकातों का निजाम, तो इंशाल्लाह एक उमूमी माहौल बनेगा। फिर जैसे मदीने का माहौल बना कि गलत को घुसने की जगह बाकी नहीं रहेगी। मुनाफिक ठहर नहीं पा रहा था मदीने में, मुनाफिक को अपने आप को छुपाने के लिए मस्जिद में आना पड़ता था। वो भी मुसल्लियों के साथ खड़ा हो जाता था। गलत अपने आप को छुपाएगा, और अगर हमारा माहौल नहीं बना तो गलत हमारे मोहल्लों में दंदनाता हुआ फिरेगा।
ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. جیسے مکے میں دندناتا ہوا پھر رہا تھا، مدینے میں اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملی، ماحول بن گیا. مکے میں ماحول نہیں تھا تو اس نے بیت اللہ کو متاثر کیا، اور مدینے کے ماحول نے منافقین کو متاثر کیا. ہماری مقامی محنت کی شکل بنے گی مقامی محنت سے. اس لیے ہم اپنی مقامی شکلوں کو مضبوط بنائیں. ہمارا محلہ گشتوں کے ذریعے سے پورے محلے کی فکر ایک ہو جائے، دوسرے گشت کے ذریعے سے اطراف کے محلے، اور سہروزہ کے ذریعے سے ہمارے بنجر دیہات، دوسرا گشت ہمارے بنجر مسجدوں میں ہوں. اور بنجر مطلب ہم بنجر کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بنجر کہتے ہیں. ہمارا دوسرے گشت کے ذریعے سے بنجر مسجدیں، سہروزہ کے ذریعے سے بنجر دیہات. آپ ان میں جا کر دیکھو بیچاروں کے کیسے حالات. اکثر ہماری 3 دن کی جماعتیں آباد مسجدوں میں جا رہی ہے، اکثر ہمارا دوسرا گشت آباد مسجدوں میں ہو رہا ہے. اگر ہم آباد مسجدوں میں جائیں گے تو ان خرابات کی کون فکر کرے؟ یہ جتنے دیہاتوں والے ہیں نا، ان میں 2 کمزوریاں ہیں، اور دونوں کمزوریاں ایسی ہے کہ جو آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے. ایک جہالت ہے، جہالت اللہ سے جاہل، نبی سے جاہل، دین سے جاہل. پھر جو پڑھائے گا ایسا پڑھ لیں گے. تو ایک دیہات والوں میں جہالت ہے، اور دوسرا دیہات والوں میں غریبی ہے. کتابوں میں آتا ہے غریبی کفر تک لے جاتی ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا، تھوڑے سے پیسوں میں بک جائیں گے. آپ دنیا میں جاؤ، جن ملکوں میں ارتداد آیا ہے، ان کی غریبی اور ان کی جہالت نے ان کو مرتد کر دیا. ہم اپنے دیہاتوں میں جائیں، یہ قابل رحم مجمع ہے. تھوڑے سا تھک لیں، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی. ان کے ہاتھ سے جام کوثر مل جائے گا. انصاری صحابہ سے حضور نے فرمایا محنت میں لگے رہنا، اور کل قیامت کے دن میرے پاس آ کر حوض کوثر پر اس کا بدلہ لے لینا. ہم سب کا یہ جو عمل ہے وہ نصرت کا عمل ہے. اللہ نے ہم سے نصرت کا مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. ہجرت کا دروازہ بند ہو گیا، فرض ہجرت اب نہیں ہوگی. جب مکہ فتح ہو گیا تو ہمارے نبی نے فرمایا لا ہجرت بعد اليوم، اب آج کے بعد کوئی فرض ہجرت نہیں، ولکن جہاد ونیۃ. لیکن نصرت کا دروازہ کھلا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا. ہم سب یہ نصرت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور نصرت والوں کے لیے بڑے فضائل ہیں. حضور نے فرمایا اگر مہاجرین ایک طرف جائیں اور نصرت والے ایک طرف جائیں، میں نصرت والوں کے ساتھ جاؤں گا. حضور نے فرمایا مہاجرین میرے اوپر کا کپڑا ہے، نصرت والے میرے اندر کا کپڑا ہے، میرے سے جسم سے لگے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو نصرت والے بنائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انصاری صحابہ سے کل قیامت کے دن تمہارا بدلہ میں حوض کوثر پر دوں گا. مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی خالی جنت میں جانے کا مسئلہ نہیں ہے، جنت میں تو اگلی امتیں بھی جانے والی ہے، اور مغفرت تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گی، مگر ہم تو اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. ہم اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. مسئلہ خالی جنت میں جانے کا نہیں، ہم تو ہمارے نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ان کے جھنڈے کے نیچے جانا چاہتے ہیں. جب ان کے نبی کا کام کیا جائے گا تو ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی. اس لیے یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو سستی میں نہ گزاریں. یہ جوڑ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ تازہ دم ہونے کے لیے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی واعظ و نصیحت کے لیے نہیں کرتے، آپ تو خود واعظ و نصیحت کرنے والے لوگ ہو. یہ یاد دہانی کے لیے ہے کہ ہم اس جوڑوں سے دوبارہ تازہ دم ہو کر جائیں. اگر مقامی محنت میں ہماری سستی ہوئی ہے وہ سستی دور ہو جائے. خروج میں سستی ہوئی ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہماری نفس دبا دیتا ہے. شیطان جو ہے نا وہ انسانوں کا دشمن ہے. یہ نبیوں سے پہلے پیدا ہوا ہے، کس کو کیسے ورغلانا وہ جانتا ہے. اس نے نبیوں پر بھی محنت کی، وہ ہماری بھی نفس دبا دیتا ہے. کسی کے بلڈ پریشر کے نام کی، کسی کے شوگر کے نام کی، کسی کے گھٹنوں کے نام کی، کسی کی کمر کے نام کی، کسی کے بیوی کے نام کی، کسی کے دکان کے نام کی. کون کس سے ڈرتا ہے اس سے اس کو ڈراؤ. شیطان کا ایک کام ہے ڈرانا. تو ہمارے سالانہ چلے چھڑوا دیتے ہیں، ماہانہ 3 دن چھڑوا دیتا ہے. کیوں؟ یہ ایک ذمہ دار اگر کھڑا ہو گیا تو 15 آدمی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو کیا کرو، اسی کو بٹھا دو. یہ ذمہ دار سالانہ خروج کرے گا تو اس کے ساتھ ایک جماعت بن جائے گی. تو کیا کرو کہ اس کو بٹھا دو تاکہ نہ رہے بانس، ارے بولو بھائی، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانس. ہمیں کیا کرنا ہے کہ بانس لائیں گے، بانسوڑی بنائیں گے اور پوری دنیا میں بانسوڑی بجائیں گے. ارے بھائی بجاؤ گے؟ کون کون پوری دنیا میں بانسوڑی بجائے گا؟ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے مرتے مرتے کرنا ہے. ارے بولو بھائی، اور کرتے کرتے مرنا ہے. کون کون ایسے نیت کرتا ہے؟ تو کون نیت کرتا ہے شیطان کا لقمان نہیں بنوں گا؟ کون کون نیت کرتا ہے اس کا لقمان نہیں بنیں گے؟ خروج کا موقع آئے گا، ہر ذمہ دار سالانہ اور ماہانہ اپنی جماعت بنا کر جائے گا. لٹک نہیں جائیں گے.
सारे पुराने एक साथ नहीं जाएंगे, बैठ नहीं जाएंगे, शैतान का निवाला नहीं बनेंगे। महाना के मौके पर महाना में जाएंगे और सालाना के मौके पर अल्लाह हिम्मत दे हर साल 4 महीने जाएंगे। भाई हर साल जाओगे। और मकाम के मौके पर एहतिमाम से रोजाना मुलाकातों का निजाम ऐसा बनाएंगे कि 100% मकानों तक जल्दी जल्दी पहुंचेंगे, हर 15 दिन में पहुंचेंगे। और पहले गश्त दूसरे गश्त के जरिए से फिजा बनाएंगे, देहात वालों की फिक्र करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे नामा यमाल में एक बहुत बड़ा इंसानों का मजमुआ जमा हो जाएगा। जब अल्लाह के दरबार में जाएंगे, ओहो आपके झंडे के नीचे आपके पीछे एक बहुत बड़ा टोला का टोला होगा। ये कौन है आपके पीछे? कि ये वो है जिनके पीछे हमारी गश्तें हुई है, हमारी मुलाकातें हुई है, जिनके लिए जान मारी है। तो जैसे एक जमात आएगी ऐसे ये हमारा सारा का सारा मजमा एक काफलों के साथ हाजिर होगा। सब नियत करते हो भाई? कौन कौन नियत करता है? सुस्ती दूर कर देंगे, कमजोरी दूर करेंगे और इंशाअल्लाह मौत तक लगे रहेंगे। अल्लाह मौत तक लगाए रखे, इसके लिए इसकी कदर करेंगे, खुद भी दीन की फिक्र करेंगे, अपने आप को दीनदार बनाएंगे। ईमानियात, इबादत, मामलात, मुआशरत और अखलाकियात, ये सबको अच्छा करते हुए अपने वक्त पर खुरूज करेंगे और खुरूज को भी अच्छा बनाएंगे। गलत को घुसने नहीं देंगे, गलत को घुसने नहीं देंगे। मौलाना इलियास साहब के मलफूजात में है कि तुम अल्लाह के रास्ते में कैसा खुरूज करो, एक ऐसी दुनिया बनाओ कि तुम हो और तुम्हारा अल्लाह हो, तुम हो और तुम्हारा। इस दिल को अल्लाह के गैर से खाली करके जाना है अल्लाह के रास्ते में। इस दिल में अल्लाह का गैर खाली करो। पहले जमातों में जाते थे तो यूं कहते थे भाई तुम घर में खत लिखो, कहाँ हो, कर्जदारी लिखो, मगर घर से जवाब आए उसका एड्रेस ना लिखो। क्यों? अगर तुम एड्रेस लिखोगे तो घर से जवाब आएगा, वो जवाब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी यकसुई खत्म हो जाएगी। इतना एहतियात करवाते थे। अब तो हमारे पास मोबाइल आ गया, इन मोबाइलों ने हमारा सत्यानाश कर दिया, हमारी पूरी यकसुई खत्म कर दी। यकसुई तो खत्म कर दी बल्कि हमारे खुरूज को गंदा कर दिया। हम मोबाइल में गंदी चीजें देखने के आदी हो गए। हम अल्लाह के रास्ते में भी उनसे नहीं बच पाते हैं, तो अल्लाह के रास्ते में हमसे गुनाह होते हैं। तो जिस जगह की नेकी बढ़ी उस जगह का गुनाह भी बढ़ा। हम मस्जिद में रहकर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और जब अल्लाह के रास्ते में गुनाह होंगे तो बजाय बनने के बिगड़ कर लौट कर आता है आदमी। और अमलों की नाकदरी जितनी मोबाइलों से होती है इतनी और किसी से नहीं। एक आदमी तिलावत कर रहा है बहुत अच्छे से और फोन की घंटी बजी, तो अक्सर मजमा क्या करता है, तिलावत करता रहता है या फोन उठाता है? तो उसने तिलावत की कदर की या तिलावत की नाकदरी की? एक आदमी तस्बीह पढ़ रहा है बहुत मगन से और फोन की घंटी बजी, तो वो क्या करता है, तस्बीह पढ़ता रहता है या फोन उठाता है? एक आदमी तालीम में बैठा है और फोन की घंटी बजी, तो तालीम में बैठा रहता है या फोन लेकर बाहर कोने में जाता है? गश्तों में गया हुआ है, अल्लाह से मांग कर गया है और बीच में फोन आ गया तो फोन उठा लेता है। तो उसने गश्त की कदर की, गश्त की नाकदरी की। अक्सर हमारे मोबाइलों ने हमारे अमलों की हमसे नाकदरी करवाई। आपका क्या ख्याल है, अगर रोज नाकदरी होती रहेगी तो अमल की तौफीक मिलेगी या अमल सल्ब हो जाएगा? हमारे मोबाइलों ने हमारे दिन की ताकत भी खत्म कर दी, रात की ताकत भी। रात देर तक मोबाइल देखते देखते आदमी सोता है, तहज्जुद गई, तहज्जुद में उठना खत्म हो गया। अल्लाह पहले आसमान पर आकर कहते हैं है कोई मांगने वाला, है कोई तौबा चाहने वाला, और ये रात देर से सोया है, गुनाह करते करते सोया है, गलत चीजें देखते देखते सोया है, तो अल्लाह कैसे ताकत दे दे? इसलिए सब नियत करो कि इंशाल्लाह खुरूज में मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। कौन कौन नियत करता है? अपने खुरूज को पाक साफ रखेंगे। इतना अच्छा खुरूज किया और उसमें गंदगी ला ली तो ऐसा है जैसे बिरयानी बनाई और कुत्ते ने मुंह मार दिया है। बिरयानी बनाई और कुत्ते ने जमजम रखा हुआ है और पेशाब के कतरे डाल दिए। तो हम अपने खुरूज को गंदा नहीं करेंगे, मोबाइल घर में छोड़कर जाएंगे और एहतिमाम से मकाम के जमाने में मकामी मेहनत करेंगे और खुरूज के जमाने में हर महीने 3 दिन अपनी जमात बनाएंगे, सालाना खुरूज करेंगे। मकाम पर 100% तक हमारी बात पहुंचे उसके लिए मुलाकातों का निजाम मजबूत बनाएंगे और हर जिम्मेदार अपनी जमात बनाकर खुद जाएंगे। कौन कौन नियत करता है खुद की जमात बनाएंगे और हर साल 4 महीने लगाएंगे और दुआओं का एहतिमाम करना है। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे मखलूक पर 1 गुना मेहनत करो, अल्लाह पर 10 गुना मेहनत करो। अल्लाह पर कितनी गुना बोलो भाई? तो नियत करो कि इंशाल्लाह हम भी दुआ के मिकदार को बढ़ा देंगे। ये सब चीजें अल्लाह के सामने कोई चीज नहीं। दुआ को मोमिन का हथियार कहा गया। क्या कहा गया बोलो? हथियार से आने वाली मुसीबतों का मुकाबला किया जाता है। हमारे पास सारे हालात के तोड़ के लिए दुआ है। दुआ सिलाहुल मोमिन, वो दुआ हथियार हमने छोड़ दिया। वक्त निकालकर दुआएं मांगे, खासकर आखिर रात में मांगे। तो सब नियत करो जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे,
सब नियत करते हो और दुआओं का एहतिमाम। हम उठते हैं आखिर में 2 रकात तहज्जुद पढ़ के सो जाते हैं। अक्सर हुजूर अलैहिस्सलाम 8 रकातें तहज्जुद में पढ़ते थे। कितनी रकातें बोलो भाई? अक्सर। और जो पांव मुबारक पर वरम आने के वाकयात हैं वो दिन की फर्ज नमाजों के नहीं है, रात की तहज्जुद के वाकयात हैं। फर्ज नमाजें तो हुजूर मजमे की रियायत के साथ पढ़ाते थे, छोटी छोटी सूरतें पढ़ते थे, मगर रात में इतना लंबा लंबा कयाम करते थे कि पैर मुबारक पर वरम आ जाता था। हम 2 रकात पढ़ते हैं, इन्ना अतीना कुल अल्लाह में पूरा करके सो जाते हैं। एक मजमा उठता ही नहीं, जो उठता है वो मुख्तसर पढ़ता है। इसलिए नियत करो कि अच्छा वक्त निकाल कर उठेंगे, अच्छी लंबी लंबी नमाजें पढ़ेंगे और अल्लाह से आहोजारी करके अल्लाह से फैसले करवाएंगे। हाजी साहब कहते थे अल्लाह से फैसले करवाओ। ये चीजें आपने हमसे ज्यादा सुनी हैं, हाजी साहब के जुमले। हम तो आते थे तब सुनते थे, क्या कहते थे? अल्लाह से क्या करवाओ? बोलो, फैसले करवाओ। तो वो फैसले करवाने वाला बनना है। नियत करते हो भाई। हमको वहां इब्राहिम साहब ने सुनाया मौलाना एहसान साहब के वालिद साहब की बात और बाबू बशीर साहब वगैरह की। कहने लगे मशवरे में बैठे और कोई बात उलझी हुई हो और कल करने की हो तो यूं मन से बोलते थे, मन से। मन से क्या बोलते थे? कोई बात नहीं, अभी तो हमारे पास एक रात है ना। क्या मतलब इसका? फैसला करवा देंगे अल्लाह से, यूं मन भर के बोलते थे। तो मौलाना भी जो सुनाते थे तो हमें भी हलावत आती थी, ऐसे नकल करने में भी मजा आता था। वो नकल करते थे तो यूं कहते थे अभी तो हमारे पास एक रात है ना, कोई बात नहीं, अल्लाह मियां से कह देंगे। किससे कह देंगे? बोलो भाई, अल्लाह मियां से। मांगो उसी से जो दे होशी से, कहे ना किसी से। दुनिया के लोग तो चाय की प्याली पिलाते हैं तो 10 आदमियों के बीच में पूछते हैं मौलाना साहब चाय अच्छी थी ना। वो समझा रहे हैं, सबको सुना रहे हैं, मैंने मौलाना साहब को चाय पिलाई है। अल्लाह तो देकर किसी को कहता भी नहीं है, तो उससे हम नहीं कहते। तो सब नियत करो आपके अल्लाह के सामने मंगते बन जाएंगे। किसके सामने? बोलो भाई, अल्लाह के सामने मंगते बन जाएंगे। मंगते अल्लाह के सामने दर के भिखारी बन जाएंगे। मांगोगे इंशाअल्लाह। मौलाना इलाही साहब फरमा देते अल्लाह पर 10 गुना मेहनत करो। तो कौन कौन मेहनत दुआ मांगने की दुआ बढ़ाएंगे? अल्लाह तौफीक दे। और हर साल 4 महीने जाएंगे। अरे भाई कितना जाओगे? कम से कम हर साल 4 महीने। कौन कौन जाएगा हर साल? जो सच्चा होगा अल्लाह उसको सच्चा कर बताएगा। खड़े होकर अल्लाह को अपने इरादे बताओ। खड़े होकर अल्लाह को अपने इरादे बताओ। हर साल कितना जाएंगे? और अकेले जाएंगे या जमात बनाकर जाएंगे? पुरानों के साथ लटक तो नहीं जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? हर साथी नए साथियों को लेकर अपने साथ जमात बनाएंगे और अपनी मस्जिद में मकाम पर ऐसी मेहनत का निजाम बनाएंगे कि 100% मस्जिद के लोगों को मेहनत के निजाम से जोड़ दें। हर 15 दिन में 100% मुलाकातें कर लेंगे। कर लोगे? कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ। अच्छा बैठ जाओ, अच्छा बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। हाँ भाई बैठ जाओ। आपके नाम में नहीं लिख सकता, आप अपने हलकों में और मस्जिदों में लिखवाना। हमारे जो जोड़ होते हैं ना वो आपको वाज नसीहत के लिए नहीं, दोबारा ताजा दम होकर यहां से हम जाएं इसके लिए, नियतों की तजदीद करके। क्योंकि दुनिया गफलत की जगह है, तो यहाँ गफलत हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, तो यहाँ की सुस्ती दूर करके जाना है। तो हदीस में आता है एक छोटा सा जुमला। एक मौलाना साहब थे, उनका साल पूरा हो रहा था। मैं हजरत मौलाना इब्राहिम साहब के पास उनको लेकर गया कि मौलाना उनका साल पूरा हो रहा है, कुछ नसीहत फरमा दीजिए। तो मौलाना ने कहा एक नसीहत आपको सुनाता हूँ, वापसी वालों को। आप भी तो वापसी वाले हैं ना, तो क्या लेकर जाना है वो सुनाकर मैं भी जाता हूँ, आप भी जाओ, ठीक है? मेरी भी छुट्टी, आपकी भी छुट्टी। तो मौलाना साहब के पास मैं लेकर गया तो मौलाना ने कहा मैं भी निजामुद्दीन में जब था तो मैं वक्त लगा रहा था, तो मैं वापस हो रहा था। मेरे साथ एक मौलाना साहब थे बरतानिया के, मौलाना याकूब साहब आसमी। तो हम मौलाना यूसुफ साहब के पास गए, हजरत हमारी वापसी हो रही है तो हमें कुछ नसीहत कर दीजिए। तो हजरत अपने दरवाजे पर खड़े थे, चौखट पर यूं, और खड़े खड़े का अच्छा वापस जा रहे हो? तो खड़े खड़े छोटा सा जुमला सुनाया। कहा इससे छोटा ज़ख़ीरे हदीस में तुमको कोई हदीस भी नहीं मिलेगी। और फिर वो हदीस सुनाई, क़फ़लतुन का ग़ज़वतिन, क़फ़लतुन का ग़ज़वतिन, वापसी ऐसे करो जैसे अल्लाह के रास्ते में जा रहे हो। क्या मतलब इसका? एक आदमी अल्लाह के रास्ते में जाता है 4 महीने 7 महीने साल, ठीक है? तो वो अल्लाह के रास्ते में जाता है तो काम करता रहता है, फिर उसमें खाना भी खाता है। तो कोई जाकर पूछे ओ भाई तुम यहाँ खाना खाने आए हो? तो क्या कहेगा? ना भाई हम तो जमात में आए हैं। हालांकि वो क्या कर रहा है अभी, मगर वो कह रहा है नहीं मैं खाने नहीं आया हूं, मैं क्यों आया हूं? एक आदमी जमात में निकला है और सो गया, तो कोई आया बस्ती वाला, ओ भाई तुम सोने आए हो? तो क्या कहेगा वो? ना भाई हम तो जमात में आया है। एक आदमी कपड़े धो रहा है, किसी ने आकर कहा भाई तुम कपड़े धोने आए हो? तो क्या कहेगा? ना भाई मैं जमात में आया हूं।
تو ساری ضرورتیں اپنی پوری کرتا ہے، مگر سب کو کہتا ہے میں جماعت میں آیا ہوں. ساری ضرورتیں پوری کی. حضرات صحابہ شادی کی ضرورت بھی سفر میں کرتے تھے، رخصتی بھی سفر میں ہوتی تھی، مگر یوں کہتے تھے ہم جہاد میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا واپسی ایسے کرو جیسے تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو. دکان پر بھی جائیں گے، بیوی بچوں میں بھی جائیں گے، کاروبار میں بھی جائیں گے، مگر ہم اللہ کے راستے میں ہیں. جس طرح اللہ کے راستے میں رہنے والا اپنے سارے کام کرتا ہے، مگر یہ کہتا ہے میں اللہ کے راستے میں ہوں، ایسے ہم گھر میں رہنے کے زمانے میں ہمارے دل دماغ پر یہ سوار ہو کہ میں کہاں ہوں؟ بولو بھائی، اللہ کے راستے میں ہوں. بیوی بچوں کے پاس بھی جانا ہے، کاروبار میں بھی جانا ہے، مگر طبیعتوں میں یہ سوار رہا میں اللہ کے راستے میں ہوں، تو ہمارا اجر بھی روز بڑھتا جائے گا اور کام میں جی لگے گا. تو ہماری بھی واپسی ایسے ہو جیسے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہاش پورا ہو گیا 3 دن کا جوڑا، اب چھٹی. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. آج کا سبق سنا دیا، چھٹی نہیں، آگے کا سبق پڑھو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق، کیا مطلب؟ آج کا سبق آپ نے سنا دیا تو چھٹی نہ، بھائی آگے کا سبق باقی ہے وہ شروع کرو. تو جو یہاں سبق حضرات کو دینا تھا دے دیا، اب اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق، اب آگے کا ابھی لے کر یہاں سے جانا ہے. تو قفلتن کا غزوتن، اب واپسی ایسے ہوگی جیسے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ.